Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Raja Tahir, Government UPS Valrama, Zone Mawar, and this is class 7th. Subject is General Science and topic is Nutrition in Animals, and today is 29th of April 2021, and subtopic is exercises, and we are doing exercise portion of the given topic, and today we will do question number 4, 5 and 6 of your exercises of nutrition in animals. The question number 4 is match the items of columns first with columns B. इस कॉलम फर्स्ट को कॉलम बी के साथ मैच करना है, देखना है कि किस ये एक्यूरेटली मैच होना चाहिए. तो कॉलम फर्स्ट में दिया है फूड कंपोनेंट्स और कॉलम सेकंड में दिए हैं प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, यानी कि फूड और इनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं डाइजेशन में वो क्या है. पहला दिया है कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है शुगर, ऐसे डाइजेशन में. तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर के साथ मिलाएंगे तो ये ठीक हो गया, करेक्ट हो गया. तो देन इट इज प्रोटीन्स फूड कंपोनेंट है. अब प्रोटीन्स का जो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो किस में कन्वर्ट होता है. कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होते हैं तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो प्रोटीन जो मैंने आपको अच्छी तरह से टॉपिक पढ़ाने के दौरान समझाया है अच्छी तरह से, यानी कि आप मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू शुगर्स आफ्टर डाइजेशन. तो प्रोटीन्स डाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एमाइनो एसिड्स में. वेरी गुड. तो इसको एमाइनो एसिड्स के साथ मिलाएंगे तो ये बन गया ये. देन इट्स फैट्स. तो फैट्स जब डाइजेस्ट होते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते, फैट हो जाते कन्वर्ट, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ठीक. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. कार्बोहाइड्रेट शुगर के साथ मिल जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड के साथ मिल जाएगा, एंड फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के साथ मिल जाएगा. मिल जाने का मतलब ये कन्वर्ट हो जाए, फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में आफ्टर डाइजेशन. देन वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, what are villi? What is their location and function? We are questioned here. What are villi? What is their location and function? हमसे पूछा जा रहा है कि विलय क्या होते हैं और इनकी लोकेशन और फंक्शन क्या होती है. एज आई टोल्ड यू, विलय आर द स्मॉल फिंगर और थॉर्न लाइक प्रोजेक्शंस इन इनर साइड ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स. दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड. मैंने आपको बताया है, समझाया है अच्छी तरह कि जो विलय होते हैं ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी आंत होती है, इसके अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है और एक कांटे नुमा चीज़ें जैसी होती है ऐसे ऐसे. तो इनका काम ये होता है, एक तो ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और दूसरा जो मेन काम इनका है वो जो एब्जॉर्बड फूड होता है, डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्बड फूड बनता है तो इन्हीं विलय के जरिए वो एब्जॉर्ब हो जाता है. तो ये इसका आंसर है. मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है. इसका आंसर है द स्मॉल फिंगर और थॉर्न लाइक प्रोजेक्शंस on the inner walls of the small intestines are known as villi. उनको हम विलय कहते हैं. इस तरह की चीज़ें होती हैं. मैं ये आपको थोड़ा सा डायग्राम बताऊंगा, दिखाया भी मैंने आपको अच्छी तरह उस दिन भी क्लास में पूरी तरह अच्छी तरह से दिखाया था. ये इस तरह के ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, तो इसके अंदर ऐसी नुमा चीज़ें होती है, इस तरह कांटे नुमा चीज़ें, ये इस तरह अंदर के साइड से, इंटेस्टाइन के अंदर वाले साइड से. तो इनका काम होता है जो डाइजेस्टेड फूड यहाँ से इधर पहुँच जाता है स्टमक से आगे, तो फिर यहाँ पहुँचता है, तो यही इनको एब्जॉर्ब करती है. फिर वो खूब ब्लड के साथ मिल जाता है और वहाँ पे उसको रेस्पिरेशन हो जाती है. वो एक अलग मौजू है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो हमारा इस वक्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है विलय क्या है और ये कहाँ पे लोकेट है और इसका फंक्शन क्या है. विलय आर, तो इसके ये 3 सवाल इन एक्चुअली पूछे हैं, तो इन तीनों का जवाब हमने लिखा है. द स्मॉल फिंगर और थॉर्न लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर नोन एज विलय. दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. ये हमें जो डाइजेस्टेड फूड होता है इनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. इसको मैं विलय लिखता हूँ इधर.
ठीक है. Then it is question number 6. Question number 6. Question number 6 is, where is the bile produced? एक पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का. दूसरा है, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट. सवाल यह है कि वायर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, बाइल कहाँ से बनता है और कौन से गजा के कौन से कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट करने में मदद करता है. मैंने आपको अच्छी तरह उस दिन समझाया है क्लास में कि जो बाइल है, वो जो जूस निकलता है वो लिवर प्रोड्यूस करता है. लिवर से ये बाइल जूस प्रोड्यूस होता है और फिर वो स्टोर हो जाता है किसमें, गॉल ब्लैडर में. अक्सर एक कंफ्यूजन रहता है कि शायद गॉल ब्लैडर ही बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है. बिल्कुल नहीं, ये जो बाइल है इट इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर बट इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर का काम करता है. तो यही का हम इसी का जवाब हमने लिखा है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर. बाइल लिवर में प्रोड्यूस होता है एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. बैड में स्टोर हो जाता है किसमें, गॉल ब्लैडर में. इट हेल्प, इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड्स. ये जो बाइल है, ये जूस जो है जो लिवर से प्रोड्यूस होता है, फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर इसके बाद ये फूड के साथ मिलता है. तो वहाँ पे क्या काम करता है, डाइजेस्टेड फूड के साथ. तो वहाँ पे क्या काम करता है, तो ये जो फैट्स है, फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है या फैट्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है और फैट को कन्वर्ट करता है किसमें, फैटी एसिड में. तो दीज वर three questions, question number 4, question number 5, which we did today. And for question number 4 was match the items of column first with column second, and we did it. And then it was question number 5 about villi, वो भी हमने देख लिया. अब इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 6, तो बाइल के बारे में था पूछा गया था, तो ये भी हमने देख लिया, ये भी हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है ऑलरेडी. अब इनके आज क्वेश्चन आंसर्स थे तो ये मैंने करके रखे हैं. तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी, आई विल अपलोड द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस piece of paper in the teacher parent group. I hope you will see it and write down it in your exercise, science exercise notebooks, and will memorize it, and inshallah you will do better in upcoming examinations. Stay at home, stay safe, and use masks. If you want to go outside, if you are going outside for some important work, then use masks. Hand wash twice or thrice a day, and try to prefer be stay in your homes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tomorrow we will meet with another topic. Till then, it is goodbye from your teacher Raja Tahir. Assalamu alaikum.